श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त से लेकर दिसंबर तक वृश्चिक राशि वालों का क्या हाल रहने वाला है। शनिदेव की ढैया चल रही है, किस प्रकार से शनि की ढैया से शुक्रदेव मुक्ति आपको दिलाने वाले हैं। कई दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए आपको मुक्ति दिलाएंगे शनिदेव की ढैया से। शुक्रदेव भैया दैत्य गुरु हैं, कम मत आके, जीवन के सभी सुख शुक्रदेव के हाथ में है। वहीं शनिदेव बकरी हैं, मार्गी होंगे। गुरु चंडाल दोष 30 अक्टूबर को हट जाएगा, 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इससे पहले शुक्रदेव का वक्रत्व काल, उनका लौटना, फिर मार्गी होना, वहीं सूर्यदेव का अपनी राशि में आना, कर्मेश भाव में जाना, फिर आपके 11वें भाव में आना, और उसके बाद सूर्यदेव का नीच हो जाना। बहुत सारी परिस्थितियां आपको देखने मिलेंगी। शुभ ज़्यादा है, अशुभ 1-2 चीज़ें हैं, उनका ख्याल रख लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये खुशियों के साथ आपके 5 महीने कैसे गुजर जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि में बताते हैं कि अगस्त महीने में जो 17 अगस्त तक है वो सूर्यदेव आपके कर्क राशि में रहने वाले हैं, और यहाँ पर यह आपके 10वें स्थान के मालिक होते हैं। 10वें स्थान के मालिक का 9वें स्थान में बैठना आपके भैया बिजनेस को बेइंतहा बढ़ाता है, आपके व्यापार में 4 चांद लगाता है, आपकी जॉब में 4 चांद लगाता है। जहाँ से चाहेंगे वहीं से आपके पास पैसा आएगा, खुल करके पैसे का आप एंजॉय कर पाएंगे, खुल करके आपके पास पैसा आने वाला है। सूर्यदेव आपको बहुत पैसा दिलाएंगे, आपका नाम दूर दूर तक फैलेगा। अभी तक बिजनेस करने की सोच रहे थे, बिजनेस नहीं हुआ था, तो बिजनेस हो जाएगा। इन 17 अगस्त तक का जो सूर्यदेव का काल है, यह आपके भाग्य में पूरी तरीके से बढ़ोतरी करने वाला है। व्यापारिक तौर पर बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। वहीं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि में अर्थात 10वें स्थान में आ जाएंगे, जहाँ पर कि ये दिग्बली भी होते हैं। तो आपकी भैया सबसे पहले तो राजनीति बढ़ा देंगे यदि राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। राजनीति नहीं करते तो व्यापार में, जॉब में आपका हर जगह नाम होगा, आपके बॉस आपके पक्ष में होंगे, बॉस का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा। हर तरह की जो भी दिक्कत बॉस को लेकर के थी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ट्रांसफ़र चाहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र होगा, मन चाहा ट्रांसफ़र होगा। नई नौकरी की तलाश में थे, नई नौकरी मिल जाएगी। मालिकों तक आपकी पहुँच बनेगी। हो सकता है आपके बॉस अभी कोई मैनेजर हो, लेकिन अब ऐसे में सीधे मालिक तक आपकी पहुंच बन जाएगी, और आपके जो बॉस होंगे वो भी आपके कार्य के मुरीद हो जाएंगे। उसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में ये अपनी कन्या राशि में रहेंगे। तो कन्या राशि में रहने के कारण भैया जब भी दशमेश एकादश भाव में जाता है तो आपकी इनकम में 4 चांद लगा देता है। तो दिन दुनी रात चौगुनी आपकी इनकम होगी, हर तरफ से आपके पास पैसा आएगा, जहाँ से चाहेंगे आपके पास धन लाभ होगा। हर तरीके से आपके धन के अवरुद्ध मार्ग खुल जाएंगे, और दोनों हाथों से आप धन बटोरेंगे। माँ लक्ष्मी की अपार अनुकंपा सूर्यदेव की कृपा से आप पर होने वाली है, और यह अनुकंपा सूर्यदेव कर रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं, वक्री होकर के शनिदेव आपको तृतीय चतुर्थ पंचम का फल दे रहे हैं, लेकिन भैया ढैया होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके कामों में दिक्कत भी ला रहे हैं, माँ के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं वो आपके माँ के स्वास्थ्य को अब ठीक करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। शुक्रदेव आपके 10वें भाव में है, और 10वें भाव में ये फिलहाल वक्री अवस्था में है, तो आपके 9वें 10वें और 11वें का फल दे रहे हैं। अर्थात सूर्यदेव को इन्वॉल्व करके माने तो हर तरीके से ये 3 महीने आपके लिए आमदनी से परिपूर्ण है। जहाँ से चाहोगे वहाँ से धन लाभ होगा, वहाँ से आपकी अर्निंग होंगी, आपके आय के स्रोत बनेंगे। दूर दूर से लोग बाग आपको मिलने के लिए आएंगे, दूर दूर से आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, कंसाइनमेंट्स आपके एक से एक होंगे। कुल मिलाकर के शुक्रदेव आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। सप्तमेश और द्वादशेश आपके शुक्रदेव होते हैं, और इनके द्वादशेश होने का विदेश में आपका सेटलमेंट कराएंगे। विदेश यात्रा आपको करा सकते हैं, यदि विदेश में आपको कोई कार्य है तो विदेश में आपके क्लाइंट मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए विदेश की सारी अपॉर्चुनिटी शुक्रदेव खोल देंगे। 7 अगस्त में ये वापस आ रहे हैं कर्क राशि में शुक्रदेव। तो जब ये वापस 9वें भाव में आएंगे तो भाग्य के बल पर आपकी शादी हो जाएगी। पिता के संबंध खराब थे तो पिता के संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे।
दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत पूरी तरीके से आपकी समाप्त हो जाएगी। हर तरीके से आपके जीवन में नई सुबह आएगी। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के योग भी आपके इस काल में बन जाएंगे। और भैया राहु देवता आपके छठे स्थान में बैठे हैं तो अचानक से आपको धन दिलाने का काम करेंगे, रोग रिपु ऋण को आपके परास्त करेंगे। जो लोग अब तक आपके खिलाफ थे और आपके मुंह पर बोलने की हिम्मत करते थे, अब भैया वो आपके पैरों में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरी जो महापरिवर्तन होगा वो होगा गुरु चंडाल दोष का। अर्थात क्या, गुरु चंडाल दोष आपके छठे भाव में बना हुआ है। राहु देवता यहाँ पर कारक होते हैं तो इन्होंने आपको लाभ भी दिया होगा, लेकिन अब राहु देवता पंचम भाव में आएंगे 30 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आकर के भैया आपके प्रेम संबंधों को थोड़ा खराब करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का इंटरफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना। यदि आप किसी तीसरे का इंटरफेयर अपने प्रेम संबंधों में लाते हैं तब आपको भैया दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति देव यहाँ पर होंगे तो पॉजिटिव आपको क्या देंगे कि आपके रोग रिपु ऋण को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। उनके मन में जो आपके प्रति शत्रुता थी वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में देखा जाए तो धन स्थान के मालिक होते हैं और साथ ही साथ पंचम के मालिक होते हैं। तो धन स्थान के और पंचम के मालिक का छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये दिक्कत पैदा करते हैं छठे में। लेकिन ये बृहस्पति देव हैं तो ये आपको लाभ ही देने वाले हैं। राहु देवता के पंचम भाव में जाने के कारण थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसके लिए आपको सावधानी यही रखनी है कि आपको किसी तीसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने ही नहीं देना। किसी तीसरे की बातों में आपको किसी भी हालत में नहीं आने देना है। यदि आप इस तरह की कोई दिक्कत करते हैं तो फिर आपके प्रेम संबंध भैया खंड खंड हो सकते हैं और हो सकता है कि ये रिश्ता जो आपका टूटे फिर जुड़ने में ही ना आए। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत सावधान रखना है। और केतु देव छठे 11वें भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। राहु देवता कन्या राशि को देखेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, आपकी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। ज्ञान के बल पर आपको इनकम मिलेगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन केतु देव का छठे 5वें स्थान को देखना, राहु का वहाँ मौजूद होना, बस ये आपके ज्ञान में कमी लाएगा। आपका माइंड जो है वो गलत कार्यों की ओर डाइवर्ट करेंगे। तो आपको सही लोगों की सोसाइटी में रहना है। किसी भी तरीके से आपको अपनी सोसाइटी को बिगड़ने नहीं देना। सोसाइटी को बिगड़ने नहीं देते तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है भैया, कहीं पर कोई दिक्कत की वाली बात नहीं दिखाई देती। वहीं शनिदेव अब तक तो भैया आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन जब 4 नवंबर को ये मार्गी होंगे तो थोड़ी दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके वक्री होने से इनकी पावर बढ़ गई थी। लेकिन जब ये मार्गी होंगे तो फिर से वही संघर्ष वाला थोड़ा सिस्टम बनेगा। तो आपको क्या है कि हनुमान जी की सेवा करनी है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में और शनिवार में आपको हर हालत में करना है। इसको किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो फिर भैया आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। 4 नवंबर में जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए माँ बाप की सेवा कीजिए। और शनिदेव का एक बहुत अच्छा उपाय होता है, एक होता है बिच्छू घास। यदि बिच्छू घास आपको मिल जाए तो उसको काले कपड़े में लपेट करके शनिवार के दिन अपनी राइट बाहों पर, बाजू पर, ये बाजू होती है ना, यहाँ पर राइट बाजू पर आप बांध लीजिए। इससे आपको शनि जनित कई चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। वहीं शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, मजदूरों को दान दीजिए, हॉस्पिटल में जाकर के जो असहाय मरीज हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको दवाइयाँ दीजिए, फल दीजिए। जिस प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हैं कीजिए। वृद्धों का सम्मान कीजिए, कोढ़ियों की सेवा कीजिए, वृद्धों का, कोढ़ियों का जितना आपसे हो सके सेवा कीजिए। आपके लिए बहुत ही मंगलकारी शनिदेव हो जाएंगे। कहीं भी किसी चीज़ को समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।